नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ने 2018 में फाइनेंशियल इमरजेंसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा था। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग दो काम करेंगे। पहला, इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, इस वन पेजर नोट की सहायता से हम लोग पूरा फाइनेंशियल इमरजेंसी आज पढ़ लेंगे। पिछले दो वीडियो में हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी पढ़ चुके हैं। तो आज इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को कंप्लीट करके हम लोग अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस के रिगार्डिंग सारा कंटेंट मिल जाएगा, बस इसी एक पेज में। अब आपको बस दिमाग लगाना है और मेंस के आंसर लिखने में भी इसके पॉइंट्स को बस इधर उधर करना है और आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सिंपल है, देखिए कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस सर्कमस्टांसेस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है, उसके अलावा और जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा तो उसका क्या कंसिक्वेंस होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को डिकोड करूँ तो इसके तीन पार्ट होंगे। पहला, मुझे इंट्रो लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा, मुझे इसका बॉडी पे जाना पड़ेगा और तीसरा कंक्लूजन जाना पड़ेगा। इंट्रो मैं अभी आपको लिखना सिखाऊंगा। बॉडी में दो पार्ट है ना, एक सर्कमस्टांसेस और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे। तो आई होप हमने क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इंट्रो, बॉडी, बॉडी में दो पार्ट, इसमें पॉइंट लिखेंगे, इसमें पॉइंट लिखेंगे तीन चार और लास्ट में कंक्लूड कर लेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए पहला बात, संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आपको पता होगा आर्टिकल 360, प्रेसिडेंट रूल 356, 356 एंड नेशनल इमरजेंसी 352। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। तो इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको या तो देखिए इंट्रो लिखने का मैं तरीका अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबल इंट्रो हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि या तो प्रोविजन लिख सकते हैं कि आर्टिकल 390 में है। दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि 1991 में बीओपी क्राइसिस आया था, आपको पता होगा, बट हमने क्या किया, फाइनेंशियल इमरजेंसी से अपने आप को सेव ऑफ कर लिया। अब देखिए अगर आप ये लिखते हैं इंट्रो में तो इसको डाल दीजिए कंक्लूजन में, सिंपल, ठीक है। ये इंट्रो में है, ये कंक्लूजन में है। तो आप देख सकते हैं इसी एक लाइन से मैं आपको इंट्रो भी बता दिया, कंक्लूजन भी बता दिया, ठीक है। अगर आप इसको लिखते हैं तो कुछ और कंक्लूजन में इनोवेटिव लिख सकते हैं, जिस पे आएंगे वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, कंक्लूजन के टाइप में आएंगे उस पर। अब स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस। ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्राउंड पे ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाए, कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 360 में लिखा हुआ है। क्या क्या ग्राउंड है जो संविधान में लिखा हुआ है। पहला, थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट है तब लगा सकते हैं। और दूसरा, थ्रेट टू क्रेडिट ऑफ इंडिया, इंडिया के क्रेडिट पे थ्रेट है ना, पैसा लेना पैसा देना, दैट इज अ क्रेडिट, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे खतरा है तब, या फिर भारत के क्रेडिट पे खतरा है तब, इस दोनों सिचुएशन में हम लगा सकते हैं। कौन लगाएगा, प्रेसिडेंट। अब आते हैं, प्रेसिडेंट लगा दिया, फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरी है, तो दोनों हाउस करेगा। कैसे, सिंपल मेजोरिटी से, कितने दिन के अंदर, विद इन 2 मंथ। तो क्या आप बता सकते हैं प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी के लिए कितना टाइम था। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार जब अप्रूव हो गया तो वो इंडेफिनेटली लगातार कितने भी समय तक कंटिन्यू रहेगा, बार बार उसे अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। वंस अप्रूव्ड, कंटिन्यूड इंडेफिनेटली। अब कैसे रिवोक होगा, कैसे हटेगा, तो देखिए सिंपल है, प्रेसिडेंट जब मन चाहे तब हटा सकता है, कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब देखिए ये बात यूपीएससी क्वेश्चन में पूछा था, इसलिए मैं पी/क्यू को इंक्लूड किया यहाँ, जो सर्कमस्टांसेस के बारे में बात कर रहा है। तो सर्कमस्टांसेस में 2 पॉइंट तो ये लिख सकते हैं, उसके अलावा अदर सर्कमस्टांसेस क्या है, कॉमन सेंस से सोचिए। जब भी देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे खतरा रहेगा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा। बीओपी क्राइसिस जो कि फॉरेक्स को अफेक्ट कर रहा है, उसके अलावा फाइनेंशियल मैकेनिज्म का ब्रेकडाउन हो गया, लाइक बैंक क्राइसिस में है और मॉनेटरी सिस्टम आरबीआई क्राइसिस में है। रीजनल फाइनेंशियल क्राइसिस, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी या तो पूरे देश में लग सकता है या फिर देश के किसी एक पार्ट में भी लग सकता है, सिमिलर टू द नेशनल इमरजेंसी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर कुछ हो जाए ऐसा तो है ना। उसके अलावा ये ब्रेकडाउन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो दीज आर द सर्कमस्टांसेस इन विच वी कैन अप्लाई द फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या इंपैक्ट होगा इसका, सिंपल देखिए, मैं यहाँ से पॉइंट बनाया हूँ। पहला, फेडरलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यूनियन क्या करेगा, स्टेट के फाइनेंशियल मैटर को टेक ओवर कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ देखिए मैं कीवर्ड्स का यूज किया हूँ, दैट इज फिस्कल स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द स्टेट, है ना। स्टेट का दम घुटने लगेगा, किस चीज़ के मामले में, रेवेन्यू के मामले में। तो पहला था फेडरलिज्म पे इफेक्ट हो गया। दूसरा, सैलरी, सबका सैलरी रिड्यूस करो, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी रिड्यूस करो, इंक्लूडिंग वेरी इंपॉर्टेंट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना, जिसका सैलरी यूजुअली कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होता है, सुप्रीम कोर्ट का सीसीआई पे और स्टेट और ये हाई कोर्ट का स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पे, बट उसका भी सैलरी रिड्यूस करो। लेजिस्लेटिव पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मनी और फाइनेंशियल बिल, वेरी इंपॉर्टेंट, मनी और फाइनेंशियल बिल जो स्टेट पास करेगा वो डेफिनेटली प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक एक्सपेंडिचर पर क्या करेगा, सिंपल है यार, घटा दो यार, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करो, रिस्ट्रिक्ट करो। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सेंटर का ओवरसाइट बढ़ जाएगा स्टेट के फाइनेंशियल ऑपरेशन में और स्टेट के
बजट एलोकेशन में। ठीक है, आई होप आपको इम्पैक्ट समझ में आया होगा, यानी कॉन्सिक्वेंस समझ में आया होगा। तो हमने सर्कमस्टांसेस देख लिया, हमने कॉन्सिक्वेंस देख लिया। अब देखिए फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए इशूज या क्रिटिसिज्म पूछ सकता है, तो सिंपल है यार, फेडरलिज्म पे थ्रेट है, फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन। उसके अलावा देखिए एक महान आदमी है जिनका नाम है एच एन कुंजरू, ये बात लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, उन्होंने बताया था कि इससे ना स्टेट का फाइनेंशियल इकोनॉमी वीकन हो जा रहा है। कॉमन सेंस, इकोनॉमिक ओवररीच, दिस इज ए कीवर्ड, इकोनॉमिक ओवररीच है कीवर्ड। यहाँ पर क्या हो गया कि सेंटर अब स्टेट के मामले में, स्टेट के फाइनेंस के मामले में, स्टेट की इकोनॉमी के मामले में दखलंदाजी कर रहा है। उसके अलावा डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफकोर्स रिड्यूस हो जाएगा। आते हैं वे फॉरवर्ड, क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर पॉजिटिव एंड पे अगर खत्म करना चाहते हैं तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए वे फॉरवर्ड क्या 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 हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। हमें अपने देश का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बेहतर करना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्राइसिस के टाइम में स्टेट को समझाओ भाई कि ये समस्या है इसलिए लगा रहे हैं, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करो, है ना। जो सेंटर और स्टेट के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है उसको रिड्यूस करो, कैसे, बाय द वेरियस प्लेटफॉर्म लाइक नीति आयोग। रिसेंटली नीति आयोग का मीटिंग भी हुआ है, सारे के सारे सीएम प्रेजेंट थे। उसके अलावा इंटरेस्टेड काउंसिल, कौन सा आर्टिकल दोस्त बताइए, 263 आई थिंक, 63 या 62 है, ठीक है। तो इस सब के थ्रू हम लोग ये मेरा वे फॉरवर्ड हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा।